राम राम सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज के लिए बहुत माफी कि मंगलवार की ब्रह्म मुहूर्त की वीडियो आप सभी को मॉर्निंग में नहीं मिली। एक्चुअली क्या था, एक दिन पहले कहीं जाना पड़ गया था किसी रिलेटिव के यहाँ, तो अब मैं आई ही, समझ लीजिए अभी आई हूँ, मैं शाम को आई हूँ। और फिर मंगलवार की वीडियो तभी रहती है जब या तो मेरा शरीर शुद्ध नहीं होता है, मतलब बनाने की अनुमति नहीं मिलती है बाबा महाराज जी से। तो बहुत बहुत माफ़ी है। और मंगलवार की वीडियो अब आपको शाम को मिलेगी, मुझे लगता है 7 या 8 बजे तक अपलोड हो। अब मैं जस्ट बनाना शूट करूँगी वीडियो, तो इस वीडियो को भी देखिएगा और बाबा महाराज जी की ब्लेसिंग प्राप्त करिएगा। ब्रह्म मुहूर्त की तो नहीं है वीडियो, झूठ आपसे क्या कहना है, ये बिल्कुल अभी हम शूट कर रहे हैं और अब तक पहुँचाएंगे। और इसी के साथ आज मंगलवार का दिन है, हनुमान चालीसा सबको कर लेनी है। अगर अभी तक भी किसी ने नहीं की है तो हनुमान चालीसा आप जरूर करिए। और जो लोग बजरंग बाण कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहें, जो कुछ लोग सुंदरकांड कर रहे होंगे सुंदरकांड भी करते रहें। और मंगलवार का दिन तो बहुत विशेष होता है, बाबा महाराज जी की एनर्जी और श्री हनुमान बाबा की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है आज के दिन। और हीलिंग ब्लेसिंग भी करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में वीडियो नहीं बनी है तो आज की वीडियो में ब्लेसिंग और हीलिंग नहीं मिलेगी। और हमेशा की तरह आप सभी को पता है, मैं कहती हूँ कि मंगलवार की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा शेयर करनी है, बहुत लोगों तक पहुँचानी है। ये पुण्य का काम आप करेंगे, जैसे मैं आप तक पहुँचाती हूँ, बाबा की ब्लेसिंग है ना, बाबा की कृपा आप तक पहुँचती है, तो आपको भी ऐसे ही एक समाज के लिए ये काम करना है और इसके भागीदारी बनना है, पुण्य के भागीदारी, पुण्य कमाना है। बहुत पुण्य कमाएंगे आप अगर आज की इस वीडियो को शेयर करेंगे। और हम हमेशा आपसे कहते हैं कि मंगलवार की वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी लगा दीजिए। और उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि आप लोग मंगलवार की वीडियो जितना शेयर करते हैं, बहुत से लोग मुझे लगता है व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं और कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं, कुछ लोग मुझे लग रहा है कि स्टेटस भी लगा लेते हैं एंड कुछ लोग शायद कोशिश करते हैं इंस्टा वगैरह पर भी शेयर करने के लिए। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप बाबा की कृपा इतने लोगों तक आप लोग पहुंचा रहे हो, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज आप सभी का मुझे पता चलता है कि कितने वीडियो शेयर हो रही है। और आजकल एक थोड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब के एल्गोरिथम में, आप लोग भी देख रहे होंगे ना कि वीडियो को नए लोगों तक, नई ऑडियंस तक यूट्यूब पहुंचा नहीं रहा है ना, भेज नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो भाई आप लोग ना 7 बजे एक बार नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो एक बार आप लोग ना बेल आइकन को प्रेस कर लो, जहां पर आपने सब्सक्राइब किया है वहीं पर बेल आइकन है, उसको आप प्रेस कर देंगे ना तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा, बाबा महाराज जी की वीडियो का। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बताया कि अब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आपके वीडियो का, तो इसका मतलब ये भी है कि नए लोगों तक बाबा महाराज जी की हमारी वीडियो नहीं पहुंच रही है। तो एक बार सभी लोग ना बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूंगी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए इसी के साथ सीताराम 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 सीताराम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। जितनी भी सोल इस वीडियो से कनेक्ट हुई है बाबा महाराज जी की फैमिली से, बाबा महाराज जी आज नाराज हैं, आज उनकी वीडियो हमने लेट कर दी है भाई, आज कार्ड में बाबा महाराज जी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। जय जय सीताराम, जय हो मेरे गुरु, जय हो मेरे गुरु, मेरे आराध्य बाबा महाराज जी, कृपा करें, कृपा करें प्रभु। मंगलवार की ब्लेसिंग वीडियो है, ब्लेसिंग दीजिए, मार्गदर्शन करे प्रभु, मार्गदर्शन करे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ ना मंगलवार की वीडियो, मुझे बेचैनी हो रही थी, घर आते ही फटाफट फ्रेशन अप वगैरह हो करके मैं क्या नहीं सब लोग इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि आज मंगलवार का दिन है। सबको पता है कि दीदी किसी दिन वीडियो डाले ना डाले, मंगलवार को उनकी वीडियो डलती जरूर है, ये मुझे पता है, बहुत लोगों का व्हाट्सएप में मैसेज आता है। चलिए, बाबा तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले ही तुम्हारी रक्षा करते हैं, मंगलवार का दिन है, सीधी ब्लेसिंग आपको दे दी है पहले ही कार्ड में। आप बाबा महाराज जी से जो प्रार्थना करने की सोच रहे हो या करते हो तो बाबा महाराज जी कहते हैं तुम तो प्रार्थना बाद में करते हो लेकिन उससे पहले ही मैं तुम्हारी रक्षा कर देता हूँ। यानी कि किसी न किसी को तो बाबा महाराज जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं चारों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आपका भगवान पर विश्वास अटूट हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आपके हृदय में ऐसा आ रहा है जो भी होगा परमात्मा करेंगे, जो भी होंगे मेरे गुरु देख लेंगे,
आखिर मैं कब तक रोऊंगा, सोचूंगा या बैठा रहूंगा या आगे नहीं बढ़ूंगा। तो अब आपने सरेंडर कर दिया है सीधा सीधा। हो सकता है आपने बाबा महाराज जी पर सरेंडर कर दिया हो, एंड हो सकता है आपने हनुमान जी पर कर दिया हो, है ना। जिस भी देवी देवता में आपका विश्वास है, आपके कुल देवी देवता भी हो सकते हैं एंड आपके ईष्ट भी हो सकते हैं। तो अब बाबा महाराज जी आपको कह रहे हैं कि जब तुमने समर्पण कर दिया है तो तुम्हारी रक्षा भी मैं करूंगा। तो कहिए जय जय सीताराम। और इसी के साथ आज हम श्री रामचंद्र जी का भी डेक लेंगे। मैं बताना भूल गई वीडियो की शुरुआत में, आज आपको 3 डेक की रीडिंग मिलेगी। बाबा महाराज जी एंड श्री पंचमुखी हनुमान जी एंड हमारे श्री रामचंद्र जी। तो कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम। मैं सुविधा छीनता हूं ताकि भक्ति जागे। किसकी सुविधा छीनी है बाबा महाराज जी ने भाई? आप भक्ति करिए, भक्ति के मार्ग पर जैसे पहले थे वैसे ही आ जाइए। बाबा महाराज जी का संकेत है ये, ठीक है ना। भक्ति करिए, चालीसा वगैरह कर रहे थे, कुछ दिनों से छोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, आपका मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है ना, तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है। एक अलर्ट अलार्म आ गया है। कह रहे हैं कि अगर तुम जो ऐसा करोगे ना तो मैं सुविधा भी छीनता हूं। किस पे नाराजगी है? मेरे गुरु की, मेरे बाबा महाराज जी की। वैसे गुरु कभी किसी से नाराज नहीं होते। गुरु तो वो शक्ति है, गुरु के अंदर वो प्यार है ना, मतलब सारी ममता, सारा स्नेह, सारा प्रेम सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है। 3 करोड़ माताओं को मिलकर जो प्रेम बनेगा ना, वो एक गुरु अकेला दे देगा आपको प्रेम। गुरु का ये अर्थ है, ये होते हैं गुरु। गुरु कभी किसी से नाराज नहीं होते। एक वाक्य आपको सुनाऊं, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता? तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता? तुलसीदास जी जो है ना, वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, गणमूल में। और गणमूल का जो स्वामी होता है वो राक्षस योनि होती है, राक्षस योनि। तो इस नक्षत्र में तुलसीदास जी का ना जन्म हुआ। तो तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, पंडित वगैरह आए, कुंडली बनी, प्रेडिक्शन की गई, तो उनके माता पिता को उस ब्राह्मण ने बताया कि अरे ये तो जो है ना बहुत मनहूस बालक है तुम्हारे लिए। ये कह दिया। किसको कह दिया? तुलसीदास जी के माता और पिता को उस ब्राह्मण ने कह दिया, ठीक है ना, जो कुंडली बना रहा था उनके जन्म पर, ठीक है। तो उनके माता पिता के अंदर ये डर आ गया और उसने, ब्राह्मण ने ये कहा, ये जहां भी जाएगा अनहोनी होगी, ये जहां जाएगा मनहूसियत आ जाएगी, जहां जाएगा किसी का बना बनाया काम भी बिगाड़ देगा, इसके पैर खराब है, इसके नक्षत्र खराब है, इसकी तो किस्मत ही खराब है, न जाने क्या क्या उस ब्राह्मण ने कह दिया, ठीक है, जिसने वो कुंडली का विश्लेषण किया। अब उनके माता पिता के मन में एक डर समा गया, सबसे ज्यादा पिता के अंदर। तो पिता घबराए। पिता पूरी तरीके से संपन्न थे तुलसीदास जी के। तो पिता ने, दोनों मतलब पति और पत्नी ने विचार किया कि ऐसा करते हैं, इसको ननिहाल छोड़ देते हैं। सोचिए, ननिहाल छोड़ देते हैं। 4 से 6 महीने तो उस बच्चे को रखा गया। उस 6 महीने के बच्चे को ननिहाल छोड़ दिया गया। किसने? तुलसीदास जी के माता पिता ने। वहां उनके नाना और नानी ने उनका पालन और पोषण किया, ठीक है। उसके बाद तुलसीदास जी 12 वर्ष के हुए। जब तुलसीदास जी 12 वर्ष के हो गए तो क्या हुआ? नाना और नानी, पहले नाना का निधन हुआ, तत्पश्चात कुछ समय पश्चात ही नानी का भी निधन हो गया। अब तुलसीदास जी की उम्र 12 वर्ष। अब तुलसीदास जी को कौन देखेगा भाई? 12 वर्ष का उम्र का वो बालक ही तो कहलाएगा। क्या वो बड़ा बन जाएगा? नहीं ना। नाना नानी दोनों का निधन हो गया। नाना नानी का घर भी छूट गया, क्योंकि भाई 3 पहर का भोजन भी तो चाहिए। वो नाना नानी थे, किसी भी तरीके से उनका पालन पोषण तुलसीदास जी का करते थे। अब ठीक है, वो घर छूट गया। तुलसीदास जी भोजन के लिए भटकने लगते थे, दर दर ठोकर खा रहे हैं तुलसीदास जी। 12 वर्ष की उम्र है उनकी। तो तुलसीदास जी ऐसे ही घूमते घूमते एक साहूकार के पास चले गए। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तुलसीदास जी को भूख लगी हुई थी। तुलसीदास जी को लगा इतना बड़ा साहूकार है, उसकी कोई दुकानदारी थी, तो उस दुकानदारी के पास ही खड़े होकर तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि कुछ थोड़ा सा मुझे भोजन मिल जाएगा। तुलसीदास जी के ये वचन थे। अच्छा, वो जो साहूकार था उसको कहीं ना कहीं से ये पता था कि ये गणमूल का बालक है, ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, ठीक है।
तो उसको भी ये पता था कहीं ना कहीं कि ये ना मनहूस है, ये जहां जाएगा मनहूसियत फैला देगा, ये हो जाएगा। तो वो एकदम से तुलसीदास जी को धक्का मार देता है ऐसे करके पीठ पर, और कहता है चल निकल यहाँ से, तू जहां जाएगा ना वहां मनहूसियत हो जाएगी, मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, तुम मनहूस हो, तुम ये हो, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें त्याग दिया, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने छोड़ दिया। मतलब बहुत तरीके की ना, इस तरीके की बात करी, ठीक है। तो वहीं से एक गुरु आ रहे थे, ठीक है, श्री हरि उन गुरु का नाम था, ठीक है। तो वो आते हैं, तो उसको वो तुलसीदास जी को पकड़ते हैं कंधे से, कहते हैं बेटा रुक, ठीक है, ऐसे करके। फिर उसके बाद वो साहूकार को कहते हैं कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो, अगर तुम भोजन नहीं देना चाहते थे तो तुम्हें भोजन नहीं देना था, लेकिन इसका अपमान नहीं करना था तुम्हें पता है कि तुम किसका अपमान कर रहे हो, ये बालक आगे जाके क्या बनेगा, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानते हो, नियति को तुम नहीं जानते। ये श्री हरि जी कहते हैं उस साहूकार से। तो साहूकार उनसे भी अभद्र भाषा में बात करता है, कहता है अरे तुम्हें भी देख लिया और इस बालक को भी देख लिया, तुम भी जाओ और इसको भी लेकर के जाओ। तो वहां से श्री हरि क्या करते हैं, तुलसीदास जी को अपने घर ले आते हैं, ठीक है। और श्री हरि के 2 बालक और होते हैं, पुत्र होते हैं वो, उसी के साथ तीसरे तुलसीदास जी होते हैं। तो श्री हरि उनका पालन पोषण करते हैं, एक पिता की तरह, एक बालक की तरह उनको माता पिता का प्यार दिया जाता है, उनको शिक्षा भी वहां मिलती है, अपने साथ फिर उसको आश्रम भी लेवा लेते हैं, उनको शिक्षा भी देते हैं, और उनको कहते हैं कि बेटा ये दुनिया वालों को नहीं पता है, ये तुम्हारे माता पिता को नहीं पता है, और मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, तुम्हारा पिता भी मैं ही बनूंगा, जो मैं शिक्षा दूंगा उस शिक्षा पे तुम्हें चलना होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कुछ कह ही नहीं पाते और हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं श्री हरि के सामने, जो उनके गुरु बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, श्री हरि कहते हैं कि दुनिया वालों को ये नहीं पता कि नियति ने क्या तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, तुम आगे जाके क्या बनोगे। आज तुम्हें दुनिया ठुकरा रही है, तुम्हारे माता पिता ने ठुकराया है, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं सच्चे दिल से, अपनी संतान भी मानता हूं और अपना शिष्य भी मानता हूं, और मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारी रक्षा भी करूंगा, तुम्हारा पालन पोषण भी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि नियति ने आगे क्या लिखा है तुम्हारे लिए, तुम क्या बनने वाले हो। कौन कहता है, तुलसीदास जी के गुरु श्री हरि के वचन होते हैं, ये श्री हरि के वचन होते हैं। और आपको पता है तुलसीदास जी आगे जाके क्या बनते हैं, तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, तुलसीदास जी ने लिख दिया श्री रामचरितमानस, जो कि देश और विदेश में प्रसिद्ध हो गया। तुलसीदास जी के नाम का डंका बजने लग गया। ये किसने लिखा था, अरे ये तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। और रामचरितमानस के अंदर क्या आता है, रामचरितमानस के अंदर आता है सुंदरकांड का पाठ, हमारे श्री हनुमान जी का पाठ, बजरंगबली का। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड किसने लिख दिया, किसने लिख दिया, श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया। इसलिए मैंने कहा कि गुरु का दिल और गुरु का प्यार, 3 करोड़ माताओं का प्यार जब मिलाएंगे ना, वो गुरु का प्यार होता है, वो गुरु का प्यार होता है। गुरु जिसका ये दामन थाम लेना, गुरु जिसका ये हाथ थाम लेना, उसको दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। उसका समय बहुत अच्छा और बलवान होता है, क्योंकि नियति ये तैयार कर रही होती है। और ऐसा ही कुछ तुलसीदास जी के साथ हुआ। जिस माँ ने जन्म दिया, 9 महीने अपने कोख में जिस माँ ने रखा, उस माँ ने ठुकरा दिया, सिर्फ किस लिए कि ये मनहूस है, ये मूल नक्षत्र में हुआ बालक है, ये मेरे घर के लिए मनहूसियत लाएगा, ये मेरे कारोबार को बैठा देगा। उस माँ को भी प्रेम ना आया, उस माँ को भी तरस नहीं आया, लेकिन एक गुरु, और वो गुरु कौन थे, श्री हरि, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया तुलसीदास जी का। और तुलसीदास जी ने आने वाले समय में रामचरितमानस लिख दी। आप लोगों के घर में है ना रामचरितमानस, सुंदरकांड आप करते हो, किसने लिखी, रामचरितमानस में क्या है, सुंदरकांड है। रामायण का पाठ होता है, घर घर में हम रामायण कराते हैं, भागवत कराते हैं। रामचरितमानस के बिना संपन्न नहीं है।
ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये कहानी इसलिए मैंने सुना है कि गुरु की कृपा जिस पर हो जाए, किस घड़ी में हो जाए, वो कोई नहीं जानता। गुरु के जितना प्रेम आपको कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। 3 करोड़ माताओं का प्रेम मिलकर जो प्रेम बनता है वो मेरे गुरु का प्रेम बनता है। तो इसी बात पे कह दो जय श्री नीम करोली बाबा महाराज की जय। इतना प्यार है मेरे बाबा के अंदर, क्योंकि मेरे बाबा भी गुरु हैं आपके, मेरे आराध्य हैं। इसलिए अगर बाबा महाराज नाराज होके भी कह रहे हैं ना कि मैं सुविधा छीनता हूं ताकि भक्ति जागे, देखो कैसे कैसे मुंह बनाए हैं बाबा, आज कैसे मुंह बनाए हैं भाई। तो भक्ति में कमी मत करिए, भक्ति में ही शक्ति है। और गुरु का प्रेम तो ऐसा है ना कि आपको भवसागर पार करा देगा। अगर सिर्फ आप गुरु पे ही निर्भर हो गए ना, तो गुरु ही आपका ऐसा मार्गदर्शन कर देंगे कि लाखों के लोग भी अगर आपके खिलाफ हो जाए ना, और एक अकेला गुरु अगर आपके साथ खड़ा हो गया, तो लाखों की भीड़ भी कहीं और खो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। तुम सोचते हो बाबा दूर हैं, पर तुम्हारा शोर ही दूरी बनाता है। बाबा महाराज जी क्या कह रहे हैं आज अलग मोड़ में, कह रहे कि तुम्हें लगता है कि बाबा दूर हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे कि जो तेरे मन का शोर है ना, वही दूरी बना देता है। यानी कि आपका मन शांत नहीं, आपका मन विचलित है, परेशानी से घिरे हुए हो ना, इसीलिए मन परेशान है। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना जिंदगी में, इसीलिए मन परेशान है। दिल की चाहत पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए मन परेशान है। किसी को बहुत प्रेम किया था ना, किसी को बड़े दिल से चाहा था ना, वो छोड़ के चला गया, इसलिए मन दुखी है। तो क्या है, आपके मन के भीतर एक शोर है, एक शोर है जो आप भक्ति भगवान की कर भी रहे हो ना, वो वहां तक नहीं जा रही है। पर मन शांत होगा, हृदय शांत होगा, तभी उस भक्ति में क्या आएगा, प्रेम आएगा, प्रभु के लिए, गुरु के लिए, आराध्य के लिए, अपने इष्ट देव के लिए। यही आपके बाबा महाराज जी आपको कहते हुए नजर आ रहे हैं। सारी चिंता को त्याग दीजिए, चिंता चिता समान है, आपके साथ ये चिंता नहीं जानी चाहिए, है ना। प्रभु की भक्ति, प्रभु पर विश्वास करिए, समय का परिवर्तन जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। प्रभु इतने भी निर्दयी नहीं है, इतने भी निर्दयी नहीं है। तुम अपने विचार मुझसे छिपा नहीं सकते, मैं उन्हीं के भीतर रहता हूं। और आप जो भी विचार करते हो ना, अंदर ही अंदर कुछ भी सोचते हो ना, विचार बाबा तक पहुंचते हैं। उनको पता है क्या विचार चल रही है, क्या विचार कर रही है, क्या विचार कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके गुरु को आपकी पीड़ा, आपका दुख, आपका डर, आपका भय नहीं पता, तो ऐसा नहीं है मेरा मित्र, ऐसा नहीं है। आज मंगलवार की रीडिंग है, मंगलवार की ब्लेसिंग है। प्रभु भर भर के ब्लेसिंग दे। जितने भी मेरे सीताराम फैमिली इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कोई प्रथम बार भी आया है हमारे चैनल पर बाबा महाराज जी के, प्रभु उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा, उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। भाई आपके अंदर ना बहुत गुण है, हनुमान बाबा खुद आके कह रहे आपके अंदर ना बहुत गुण है, बस समझने की देरी आपने कर रखी है। बहुत टैलेंटेड हो भाई आप, बहुत टैलेंटेड हो, बस किसी पिछले पास्ट के दुख से इतने घिरे हुए हो ना कि उभर ही नहीं रहे हो। तो भाई अपने आप को समझाओ। हनुमान बाबा का पहले ही कार्ड आया है कि आपके अंदर बहुत सी भीतरी ऐसे गुण छुपे हुए हैं कि आपको ना उन पर काम करने की आवश्यकता है, उन सब पर आपको काम करने की। आदर्श भक्ति से सबको आकर्षित करो। आप अपनी भक्ति से ना, आप अपनी भक्ति से भगवान को तो आकर्षित करोगे ही, लेकिन अपने आसपास के माहौल को भी आकर्षित कर सकते हो। एक देवीय गुण आपके अंदर है जो शायद आपको भी नहीं पता है, जो शायद आपको भी नहीं पता है। श्री हनुमान जी कह रहे हैं, श्री हनुमान जी कह रहे हैं, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, सीताराम मेरे बाबा, मेरे बाबा। दानवीरता दिखाओ, खुले हाथ से दान करो। भाई दान करने की आवश्यकता है, जो लोग समर्थ हैं वो लोग दान करें। गर्मी का मौसम ऐसे ही है, जल का प्रबंध करें। अपने घर के आसपास जो है मटके रखें, 2-4 घड़े रखें, पानी भर के रखें। जितना दान करेंगे उतना आपके जीवन में सौभाग्य, कीर्ति, यश मिलेगा आपको। दान करिए, कुछ भी दान करिए। इस समय में कुछ भोजन भी करा सकते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करे
तो और मीठा शरबत बांट सकते हैं, पानी दे सकते हैं, दान करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा समय चल रहा है, गर्मी का समय चल रहा है, बहुत पुण्य की प्राप्ति आप तक होगी। सीधा सीधा दान के लिए मैसेज आया। अगर कोई वस्त्र आपके घर में ऐसे हैं जो अनयूज है, आप यूज नहीं करते हैं, तो गरीबों में ले जाइए, बांटिए। और वस्त्र का दान, पुराने वस्त्रों का अगर दान करना चाहते हैं तो पुराने वस्त्र दान करने का सबसे उत्तम दिन होता है शनिवार का दिन। अपने घर से उन पुराने वस्त्र को शनिवार के दिन विदाई दीजिए, शनिवार के दिन निकालिए, ताकि कोई पहन सके और आपको ब्लेसिंग मिले। ज्ञान बांटो, दूसरों को सही मार्ग दिखाओ। और आपके अंदर बहुत ज्ञान है भाई, बहुत ज्ञान है। आप किसी ऐसी क्रिएटिविटी फील्ड से भी हो सकते हैं कि आप दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त आपके लिए आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ माध्यम बन के। वीडियो बाबा महाराज जी की है, पंचमुखी हनुमान जी की ब्लेसिंग वीडियो है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके दिल में भी आ रहा है कुछ ऐसा करने का, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। समय सही है, समय सही है। कुछ भी ऐसा आपके अंदर इतने सारे गुण है कि आप 2 शब्द बोलकर सामने वाले को हीलिंग दे सकते हो, खुशियां दे सकते हो। किसी की घर परिवार की कुछ ऐसी मनमुटाव की स्थिति कहीं पर चल रही है, आपके नॉलेज में है, तो आप वहां जाइए, निवारण करिए, ठीक है। उन 2 लोगों को मिलाइए। आपके अंदर ये गुण है। सीधा सीधा हनुमान बाबा ये मैसेज देते जा रहे हैं आपको। इसी के साथ हम तीसरा डेक है श्री रामचंद्र जी का। श्री राम भगवान का डेक यूज हो रहा है मंगलवार के दिन, तो कह दीजिए राम जाप करिए भाई। श्री रामचंद्र जी का डेक ऐसे ही मैं नहीं लूंगी, थोड़ा सा राम जाप करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा राम जाप करो भाई, करो करो करो। राम 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 राम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा श्री पंचमुखी हनुमान जी, श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी। चलिए श्री रामचंद्र जी का डेक लिया है। आज हमने देखते हैं कि श्री राम भगवान आज मंगलवार के दिन आपका क्या मार्गदर्शन करने वाले हैं, आपका क्या मार्गदर्शन करेंगे श्री रामचंद्र जी। जय हो सीताराम, जय हो सीताराम, सीताराम सीताराम। आत्मविश्वास रखें, स्थिति खुद पर संदेह नहीं करना है आपको, अपनी क्षमता पर आपको विश्वास करना है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर का विश्वास खत्म हो चुका है, उसको खत्म नहीं करना है भाई। फिर से जगाओ उस विश्वास को, ठीक है, कि मैं कर सकता हूं, मैं इस योग्य हूं, मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं कर सकता हूं। क्योंकि आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। और अगर आप ऐसे ही निराश होकर बैठ जाओगे, हताश होकर बैठ जाओगे, तो कुछ नहीं होने वाला मेरे सीताराम जी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कर्म आपको करने पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है ना। गुरु और भगवान का क्या काम है? गुरु का काम है मार्गदर्शन करना, एंड भगवान का काम है आप तक आशीर्वाद पहुंचाना। लेकिन कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। कर्म आप करेंगे तभी रास्ता खुलेगा, मेहनत आप करेंगे तभी आपके लिए अच्छा फल भी मिलेगा। क्रोध को नियंत्रित करिए भाई। किसको बहुत गुस्सा आ रहा है, देख लीजिए डेक की एनर्जी, किसको बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने गुस्से पर नियंत्रित करिए भाई सीताराम जी। गुस्से से आप बहुत कुछ खराब करेंगे। किसी की परिस्थिति ऐसी है इस समय में कि उसको गुस्सा एंड चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो आप एक बहुत संदेश खास है कि संयम रखो और प्रतिक्रिया से बचें। इसका मतलब कि अपने आप को कंट्रोल करो और किसी भी सब्जेक्ट पर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहां 2 लोग बात कर रहे हैं वहां पर आपको जाकर के टांग नहीं अड़ानी है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इस टाइम गुस्से से भरा हुआ है, ठीक है ना। आप कुछ बोलोगे भी समझदारी से आप नहीं बोलोगे, आप गुस्से से उस सिचुएशन को और खराब कर दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। और क्रोध ना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आप ना बहुत कुछ अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में, आपका नेचर अच्छा होगा, स्वभाव हो सकता है बहुत अच्छा हो, अच्छे दिल के हो, सच्चे मन के हो, साफ सुथरे मन के हो। लेकिन जो आपका ये क्रोध है ना, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान करवा देगा। तो समझने की आवश्यकता है आपको, ठीक है ना। और उपाय के लिए आपको क्या है, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो आपको पता है क्या करना है? गहरी सांस लेना है, बहुत लंबी सांस लेना है, थोड़ी देर रुकना है, शांत रहना है, फिर से गहरी सांस लेना है,
थोड़ी देर रुकना है, फिर शांत रह के धीरे 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 उस सांस को छोड़िए और पानी की क्वांटिटी बढ़ाइए। पानी तो खैर गर्मी का वक्त है, सब लोग पिए, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो भाई थोड़ा पानी की क्वांटिटी बढ़ाने का मैसेज आया हुआ है। पानी पर ध्यान दीजिए, सभी लोग पानी की क्वांटिटी को बढ़ाइए। ये मैसेज सभी के लिए बोल रही हूँ मैं। बाकी जिनको क्रोध आ रहा है उनको तो पीना ही एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। किसी न किसी को तो बहुत गुस्सा आ रहा है आजकल इन दिनों। सत्य का साथ दें, स्थिति झूठ बोलने का डर, सच बोलें, साहसी धर्म है। कहीं पर ना आपको अगर सच बोलना है, आप जानते हो कि यहाँ पर मेरे सच बोलने से किसी का भला हो सकता है, आपको कुछ बातें पता हैं, कुछ बातें गुप्त भी हो सकती हैं किसी के बारे में, लेकिन आपकी उस एक सच्चाई से, आपके मुख से वो वचन निकलने से किसी का बहुत बड़ा भला हो सकता है, बहुत बड़ा पुण्य कमा लोगे आप। तो भाई अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो, बोलो, सच बोलो। आपके एक सच से किसी की दुनिया बच सकती है, आपके एक सच से किसी को जीवन दोबारा नया मिल सकता है। तो बोलिए भाई, बहुत स्पेसिफिक होगा, किसी एक के लिए होगा ये मैसेज। समझिए, सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए, सीधा सीधा राम भगवान। देख लीजिए, आज मंगलवार का दिन है, कुछ बातें हैं जो सिर्फ आप तक सीमित है, गुप्त है, आप जानते हैं। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा होगा समझ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ गया होगा या समझ गई होंगी। तो भाई अब अपना खोलो, भाई अपने बंद मुंह को खोलो, सच बोलो। अब तो सच बोलो, कोई बेकसूर जो है ना वो मारा जा रहा है बेवजह में, और आप अपना मुंह खोल दोगे, आप एंड सच बोल दोगे तो किसी का भला हो जाएगा। तो बिल्कुल करिए इस काम को, ठीक है ना। संघर्ष स्वीकारे। अगर आपके जीवन में संघर्ष इस वक्त बहुत ज्यादा है तो उस संघर्ष को स्वीकारो। जीवन में कठिनाई है तुम उसको भी स्वीकारो, और संघर्ष जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है ना वही तुम्हें एक नए अवसर तक लेकर के जाएगा, और वही कठिनाई ना तुमको बहुत मजबूत बनाएगी। श्री राम भगवान सीधा सीधा ये मैसेज दे रहे हैं और कह रहे हैं। और धैर्य रखें और अपने जीवन में ना प्रयास को निरंतर रखें। कुछ करने की चाहत है तो कोशिश करते रहो, करते रहो। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, फिर हो जाएगा, लेकिन अपनी कोशिश आपको नहीं रोकनी है। मेहनत कंटिन्यू होना चाहिए, बैठना नहीं है, मेहनत करना है। भगवान ने जीवन दिया है, कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप बैठे रहोगे, आपने हनुमान चालीसा कर लिया, आपने सुंदरकांड कर लिया, आपने हनुमान अष्टक कर लिया, आपने बजरंग बाण कर लिया, सारी देवी देवताओं की प्रतिदिन की चालीसा कर ली, और आप बैठे हुए हो, कर्म आप कर नहीं रहे हो, तो विधाता कैसे आपको कुछ देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। और कर्म कैसा करना पड़ेगा, मेहनत करो और अच्छे कर्म भी करो, इसके साथ साथ पुण्य वाले कर्म करो, दान वगैरह करो, थोड़ा सा ही कर दो, दान वगैरह करो, धर्म कार्य में उसमें मदद करो, ठीक है ना। लोगों की सहायता करो, जरूरी नहीं आप हर चीज पैसे से ही सहायता कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने दिमाग दिया है, आपको ईश्वर ने ये दिल दिया है, आप यहाँ से भी मदद कर सकते हो, आप यहाँ से भी मदद कर सकते हो। ये मीठी बोली प्रभु ने आपको दी है, आप यहाँ से भी मदद कर सकते हो। ये दो हाथ प्रभु ने आपको दिया है, आप यहाँ से भी मदद कर सकते हो। लेकिन कब, जब आपके अंदर की इच्छा जागेगी ना, तभी ये कार्य पूर्ण होगा। इसी के साथ आप ब्लेसिंग हीलिंग ले लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है ना। और हमेशा की तरह उसी तरीके से आप सभी को मैं ब्लेसिंग एंड हीलिंग दूंगी। आप चाहें तो अपने घर का जो आपका टीवी होगा उसकी स्क्रीन पर भी इस वीडियो को चलाएंगे तो ये एनर्जी ऑल ओवर आपके घर में टच करेगी, यानी कि वाइब्रेशन जो है पॉजिटिव होगी, और आप लोग ना फील भी कर सकते हैं 1 से 2 दिन में। अगर जो लोग टीवी पर आज मंगलवार के वीडियो को देखते हैं ना, सुनते हैं, और जो जिस वक्त मैं ब्लेसिंग हीलिंग करती हूँ, आपको खुद भी फील होगा कि घर कितना हल्का लग रहा है। बहुत से लोग शायद फील भी करते होंगे लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे। तो अब गौर करना, आप देखना कि घर आपको कितना हल्का फील होगा, क्योंकि मैं एनर्जी ही जो है ना सिर्फ सकारात्मक और सात्विक देती हूँ। मेरे से डरने की किसी को जरूरत नहीं है, मैं बहुत सात्विक हूँ और सात्विक विद्याएं ही है मेरे पास, कोई तंत्र मंत्र मेरे पास नहीं है, ठीक है। श्री हनुमान जी की ब्लेसिंग है, यानी कि श्री पंचमुखी हनुमान जी की ब्लेसिंग है, और बाबा महाराज जी की कृपा तो है ही। बस यही 2 चीजें हैं, बाकी बहुत साधारण व्यक्तित्व है मेरा, ठीक है ना। और एक चीज और, अगर कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो पहले आप लोग व्हाट्सएप करें, उसके बाद कॉल हम देखेंगे। मुझे लगेगा कि कुछ ऐसा इमरजेंसी है कि कॉल पे मुझे बात करनी चाहिए तो मैं आपका कॉल भी पिक कर लूंगी, लेकिन आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करिए। सीताराम जी, देखो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो बहुत जल्दी रिप्लाई मिलेगा। कॉल मुझे नहीं पता है कि कोई मेरे चैनल से ही मुझे कॉल कर रहा है, क्योंकि अदर कॉल भी बहुत रहती है फोन पे, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा होगा। अगर हो सकता है कोई, मुझे लग रहा है कि शायद कोई मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कॉल मुझे ऐसा लगा, मैं उठा नहीं पाई हूँ, लेकिन झूठ क्या बोलना। तो पहले मुझे व्हाट्सएप करें
उसके बाद आप अपनी परेशानी बताएं, उसके बाद हमें लगेगा तो हम कॉल पे भी बात कर लेंगे। और मैं फिर से कह रही हूँ कि जो लोग इस दुनिया में हैं नहीं, जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़ करके, आपने अभी भी उनके वस्त्र अगर घर में रखे हुए हैं तो मैं बार बार आपको एक अलर्ट मैसेज दे रही हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा कि कुछ लोगों ने काम अभी तक किया है। तो भाई उन वस्त्र को आप नदी में प्रवाह नहीं करना चाहते तो किसी गरीब को दे दीजिए पहनने के लिए, आप ऐसा भी कर सकते हो। उनको वो एनर्जी टच नहीं करेगी क्योंकि वो दान हो गया, ठीक है ना। और वैसे तो सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप नदी में प्रवाह करते हैं तो बहुत अच्छा है, बल्कि आप ये उपाय भी बहुत अच्छा है कि किसी गरीब को दान करें। बट आप अपने घर से हटाइए, उस एनर्जी को हटाइए, रिस्पेक्टेड फुल प्रणाम करके उस एनर्जी को आप ऐसे हटा सकते हैं। इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है। मुझे तो एनर्जी जब जब आएगी तो मैं बोलूंगी, ठीक है ना। कहीं कोई भी हो, किसी का बेटा ना रहा हो, किसी का पति ना रहा हो इस दुनिया में, किसी का भाई ना रहा हो, किसी की बहन ना रही हो, किसी की पत्नी, किसी का पति, कुछ भी वस्त्र मत रखिए, वस्त्र मत रखिए। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों के हिसाब से भी ना, उनमें भी ये चीजें लिखी हुई है। गरुड़ पुराण अगर किसी ने पढ़ा होगा तो हम क्या करते हैं ना, हम उनकी मुक्ति नहीं होने देते सही से, हम उनको बांध के रख रहे हैं अपने आप से कहीं ना कहीं। उनके वो वस्त्र अगर हमारे घर में, हम कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को हमने स्टक कर दिया है, समझ रहे हो। तो जब तक आप उनको छोड़ोगे नहीं भाई, उनको अच्छा नया जन्म मिलेगा कैसे, किसी अच्छी योनि का जन्म उनको कैसे मिलेगा। आप क्या चाहते हो, आपकी 84 लाख योनियों में ही वो घूमते रहे, 84 लाख योनियों में ही वो घूमते रहे ना। सोल क्या करेगी, तड़पेगी ना। आप क्या कर रहे हो, आपने बांध रखा है। ज्वेलरी हो वो रख सकते हो, शुद्ध है ज्वेलरी, चांदी शुद्ध है, सोना शुद्ध है। कपड़े मत रखिए, बर्तन भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर का कोई फर्नीचर है, बेड है, टेबल है, सोफा सेट है, कुछ भी वो व्यक्ति यूज करते थे या करती थी, सब कुछ रखो, नो प्रॉब्लम। ओनली वस्त्र हटाइए। एक अलर्ट अलार्म है, और आज मंगलवार का दिन है, आप सभी को पता है कि मंगलवार की एनर्जी मेरी बहुत अलग होती है, ठीक है ना। तो मैं फिर से आप सभी को समझा रही हूँ, मर्जी आपकी है। बहुत से कमेंट मेरे पास अभी भी आ रहे हैं कि ये है क्या करें, वो है क्या करें, इसलिए मैंने आंसर दिया है फिर से इस वीडियो में। चलिए हीलिंग ले लीजिए। ओम श्री हनुमते नमः। 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 इस वीडियो को आप अपने घर में भी चला सकते हैं, एंड किसी का बिजनेस है, किसी की दुकान है, किसी की शॉप है तो आज भी चला सकते हैं। आप कभी भी इस वीडियो को अपनी शॉप में भी चलाइएगा, ठीक है ना। और जब मेरा ब्लेसिंग हीलिंग का टाइम हो तो बिल्कुल जो दुकान का फ्रंट है, ऐसे आपको फोन को, मोबाइल को ऐसे रखना है कि दुकान में ऐसे ब्लेसिंग और हीलिंग जा रही है। जैसे मैं बैठी हूँ तो आपका फोन ऐसे होना चाहिए, इस तरीके, ऐसे ना रखिएगा, ऐसे रखिएगा। और आपका बिजनेस है, कोई भी दुकान है, छोटी बड़ी दुकान, कोई भी कारोबार है आपका, आप इस वीडियो को जरूर चलाइए। बहुत पावरफुल इसमें हनुमान जी की एनर्जी होती है। आपकी दुकान की नेगेटिविटी रिलीज होगी, ठीक है ना। और जिनकी भी दुकान है ना भाई, तो दुकान की आप लोग हर मंगलवार या शनिवार को नजर उतारा करिए, बहुत आवश्यक है। आपकी दुकान में हर तरीके के लोग आते हैं, आपके रिश्तेदार भी आते होंगे एंड अलग से कस्टमर भी आते होंगे। जरूरी नहीं है हर किसी का रिश्तेदार आपको देखकर खुश हो रहा होगा। याद रखिए, चैनल मैसेजेस आ रहा है, न जाने किसके लिए, ठीक है ना। आपको लग रहा है मेरा रिश्तेदार है, ठीक है, आप उसको बैठा रहे हो, कुर्सी दे रहे हो, चाय पानी पिला रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो किस एनर्जी से आपकी दुकान में आया है, वो क्या देख रहा है, क्या देख रही है। आप कमा तो रहे हो थोड़ा, इतना सा, उसको लग रहा है कि भाई ये इतना कमा रहा है या इतना कमा रही है, ठीक है ना। ये तो आपका दिल जानता है और आप जानते हैं। आपको किराया भी निकालना है, ठीक है, आपको सामान भी भरना है, लागत भी लगानी है, मुनाफा भी बचाना है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होगा,
ठीक है, लागत लग रही है लेकिन मुनाफा नहीं आ रहा है, आ नहीं रहा है ना कुछ भी, क्योंकि नजर है आपकी दुकान में, नजर है और बहुत तगड़ी नजर है किसी की दुकान में। ठीक है, इसलिए एनर्जी आई है हीलिंग के बीच में। ये वीडियो चला लीजिएगा, बहुत फर्क आएगा। हम दुकान की भी एनर्जी कर देंगे इसके अंदर। आपकी दुकान का नाम कुछ भी हो, आपकी दुकान किसी भी दुनिया देश कहीं पर भी हो, ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो आप समझ लेना कि बाबा महाराज जी का संकेत है आपके लिए। तो थोड़ा बाहर के लोगों का इंटरफेयर आप कम करो दुकान में। कस्टमर कब आएंगे आपकी दुकान में? जब आप अपने रिश्तेदारों को ही बैठा के रखोगे सारा दिन, दोपहर शाम, तो ग्राहक कब आएगा आपकी दुकान में? आप खुद से ही उस रास्ते को बंद कर दे रहे हो, रोक दे रहे हो। समझ रहे हो बात को? वो लोग क्या करते हैं, आपके अपने रिश्तेदार क्या करते हैं, वो नेगेटिविटी करके जाते हैं आपकी दुकान। कोई तंत्रा मंत्रा नहीं, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। हाय राम, इतना सामान भरा हुआ है दुकान के अंदर, अच्छी इनकम हो रही होगी, अच्छा कमा रहा होगा, अच्छा कमा रही होगी। अरे भैया, जिसकी दुकान है उसी का दिल जानता होगा वो क्या कमा रहा है, क्या अपने घर ले जा रहा है, कितना उसको किराया देना पड़ता है, क्या लागत लगा रहा है, बच क्या रहा है प्रतिदिन का। कोई कोई दिन तो किसी का ऐसा भी निकलता होगा कि बोनी बट्टा भी नहीं होता होगा, सुबह से शाम तक वो दुकान पर बैठा रहता होगा, ये बैठी रहती होगी, और निराश होकर वो व्यक्ति अपने घर लौट रहा है। किसी के साथ तो ऐसा भी हो रहा है। कह दो कि झूठ है, कह दो कि झूठ है, बताना कमेंट्स में कि वो मैं ही हूं, मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो गलती कहीं ना कहीं 75% आपकी है। इस चीज को सुधारिए और प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपनी दुकान की नजर उतारिए। छोटा सा एक कप आता है, लोबान कप आता है, गूगल और लोबान का कप आता है, ठीक है ना, 80 रुपए या 72 का डब्बा वो होता है। उसको आप वीक में एक दिन पूरी अपनी दुकान में वो एक ध्वनि होती है, क्योंकि उसमें गूगल होता है और लोबान होता है, पूरी दुकान में दिखा के उसको बाहर रखो, फर्क दिखने लग जाएगा। नजर है आपकी दुकान में, ठीक है ना। और शायद बहुतों के लोगों की दुकान में भी नजर होती होगी। तो थोड़ा समझो, रिश्तेदारों को अवॉइड करो, पड़ोसियों को थोड़ा अवॉइड करो। वो ना तो आपसे कोई सामान खरीदते होंगे, ठीक है, और लेते भी होंगे तो उधर आपको कष्ट दे के जाते होंगे। तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे दूरियां बनाइए, आपका कारोबार फिर से उठने लगेगा, फिर से चलने लगेगा। चलिए, जय जय सीताराम। ओम श्री हनुमते नमः, 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 ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः, 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 ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः, 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 ओम श्री हनुमते नमः। राम 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 राम। जिनका स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो, जिनको नींद ना आती हो, या गलत सलत सपने जिनको आते हो, सर दर्द, बॉडी का पेन, मन विचलित, मन परेशान, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो भी इस हीलिंग को ले सकते हैं। आपके लिए ही ये हीलिंग हो रही है, आप लोग भी इस हीलिंग को लीजिए, आपको बहुत फर्क लगेगा, शरीर हल्का लगेगा एंड मन मस्तिष्क हल्का होगा। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जय जय सीताराम। राम 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 राम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली। जय हो मेरे आराध्य। जय हो मेरे गुरु। जय हो मेरे गुरु जी। चलिए वीडियो समापन पर है, ठीक है, घबराना नहीं है। एनर्जी से बिल्कुल भी बहुत पावरफुल एनर्जी दी है। घर में, आप अपने शॉप में, अपने ऑफिस में, कोई भी किसी का हो, किसी का स्कूल हो, कोई छोटा बड़ा ही प्ले स्कूल हो किसी का, कोई मुझे कहीं से भी देख रहा है, आप लोग कहीं से भी हैं, कुछ भी इस तरीके का बिजनेस का साधन कहीं पर आपने बनाया हुआ है, वहां पर इस वीडियो को जरूर चला दीजिएगा। आज चला दीजिए, कल चला दीजिए, कभी भी आपको लगे ना कि नेगेटिविटी मुझे फील हो रही है, तो आप मंगलवार की मेरी कोई भी वीडियो चला दीजिए। खासतौर से ये वाली चलाइएगा, जिनकी दुकान हो, जिनका कारोबार हो, वो ये वाली पिक करिएगा, ये वाली वीडियो जरूर चलाइएगा। सभी के लिए वीडियो है, सभी के लिए। सीताराम सीताराम सीताराम।